में जौनपुर से आगे की पड़ता है बनारस रोड पे जलालपुर। बनारस और जौनपुर के बीच में है। इसी मैटर पर गुफ्तगू हो रही थी। जो मेरे पैगंबर पर एक मर्तबा दुरूद पाक पड़ेगा तो कल कयामत के दिन मेरे नबी उसको अपनी चादर में छुपा लेंगे। फटाक से बीच महफिल में से एक शख्स खड़ा हो गया, बोले मौलाना चुपचाप रहिए। मैंने कहा जालिम क्या हुआ? बोले अरे तुम्हें मालूम नहीं है ये जौनपुर की सरजमीन है, जौनपुर की सरजमीन। अब बोलिएगा या नहीं? ये जौनपुर की सरजमीन है, यहाँ हजारों लोग आशिक रसूल पाए जाते हैं। और इस दुनिया के अंदर कितने अरब कितने खराब लोग हैं जो तेरे पैगंबर पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और न जाने कयामत तक पढ़ते रहेंगे। कितनी बड़ी चादर है तेरे पैगंबर की, कितना बड़ा दुशाला है तेरे पैगंबर का। पहले अपने पैगंबर की चादर की मुशक्कत तमाम बात में बताएंगे कि तेरे पैगंबर उसको अपनी चादर में छुपा लेंगे। मैंने कहा जालिम अपनी जुबान बंद रखना, मेरे पैगंबर की चादर को बाद में नापना, पहले अजमेर वाले ख्वाजा का प्याला नाप ले। गुलामे नबी होकर नन्हे से कटोरे में पूरे आना सागर को समेट सकता है। जो सरवाए कायनात हो वो अपनी उम्मत को क्यों नहीं समेट सकता? वो अपनी उम्मत को क्यों नहीं समेट सकता? इसीलिए मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, भारत देखते रहना। ये मेरा है, ये मेरा है, भारत देखते रहना। रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना। अरे वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना। और मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि हर लफ्ज मुकद्दर से तोलता क्या है, हर लफ्ज मुकद्दर से तोलता क्या है, मेरे पैगंबर के बारे में तोलता क्या है। पुराने पाक उठा करके देख लेना था, जमाने भर की किताबों को खोलता क्या है, जमाने भर की किताबों को खोलता क्या है। जानते ही हो आपने हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मानी शायर भी है और खतीब भी है, जिसको कारी गुफरान रजा सुल्तानपुरी के नाम से याद किया जाता है। जान रहे हो या नहीं? उन्होंने अपने अशारों के साथ में वो पैगाम दिया है कि इस दौर में ईमान बहुत रेट चाहिए। वो क्या पैगाम है कि इस दौर में ईमान बहुत रेट चाहिए, मोमिन को अकीदत में बहुत रेट चाहिए। और शैतान कहता फिरता है मदरू नबी का नाम, मरदूद पे लाहौर की बस बैठ चाहिए। भरमार होते बंद की मच्छर की जहां में किस्मत हो बरेली का गुड नाइट चाहिए, किस्मत हो बरेली का गुड नाइट चाहिए। अब जान रहे हो नाते पाक अवध यही सुनाते, कारी बुखार सब यही होते, अच्छी बातें बताते, कोई नहीं आएगा। अगर चादर में छुपने का ही शौक रखते हो तो झूम कर सभी लोग पढ़े अब्दुल मजीद साहब ने अपने मकान पर सरकार गौसे आजम की महफिल पाक सजाई है। और न जाने सुनने वाले कितने लोग होंगे कि जिनके पेट में दर्द हो रहा हो। वो कौन और है, हम तो गौसे आजम के दीवाने हैं। हम क्या है? गौसे आजम के दीवाने हैं। उन लोगों को चैलेंज करते क्यों नहीं हो? उन लोगों को चैलेंज कर दिया करो कि रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, खोटे सिक्के को भी सरकार चला देते हैं। और जो भी बकता है मेरे गौस के खिलाफ, उस पे हम बेधड़क तलवार चला देते हैं, उस पे हम बेधड़क
तलवार चला देते हैं। गौसे आज़म की महफिल पाक में है, लेकिन उस वली की महफिल पाक सजाई है जो पैदा हुआ है तब भी वली है, पैदा नहीं हुआ तब भी वली है। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। आज ना जाने इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो अपने आप को वली कहते हैं, अपने आप को पीर कहते हैं, लेकिन याद रखना हम उस पीर की महफिल पाक सजाए हैं जो पीरों का भी पीर है, पीरों का भी पीर है, वो पीरों का भी पीर है। जमाने में हजारों लाखों पीर हो, सबों का पीर वही पीर है जिसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। लेकिन तुमको मालूम नहीं है ये कौन ऐसे पीर है, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। मेरे नबी से पूछ लो सरकार गौसे आज़म की अजमत क्या है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं इस दारे फानी से पूछ करूंगा तो मेरी ही नस्ल में एक बच्चा जन्म लेगा जो मेरी सीरत लेकर पैदा होगा, उसका नाम कोई और नहीं होगा, उसका नाम सरकार गौसे आज़म ही होगा। ये बात किस वक्त कही थी तुमको मालूम नहीं है। जब मेराज की रात मेरे पैगंबर गए थे, साथ में कोई और नहीं था, बुलबुल सिदरा था, सैयद अल मलाइका थे, हजरत जिब्राइल थे। जब हजरत जिब्राइल मेराज की रात लेकर जा रहे हैं, खुदा की दयाले मोहब्बत में लेकर जा रहे हैं, जब सिदरा पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल थम जाते हैं, हजरत जिब्राइल रुक जाते हैं, हजरत जिब्राइल रुक गए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, ए जिब्राइल आगे क्यों नहीं चलते हो। हजरत जिब्राइल हाथ बांध के इल्तिजा करते हैं या रसूल अल्लाह हरगिज़ नहीं हो सकता, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा मेरे बालों पर जल जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल होश में हो, अगर अबू बकर होते तो अगर कह देता आगे बढ़ जाते, उमर होते तो आगे बढ़ जाते, तला होते तो आगे बढ़ जाते, क्योंकि वो जानते हैं आज दोपहर का जानवर नबी को अपनी तरह कहता है। मेरे पैगंबर पूछिए हजरत जिब्राइल नबी की तरह नहीं है तो मुझे पता हो, अगर नबी की तरह कहते तो याद रखना कि आगे बढ़ जाते। नबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी यही कथा है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा मर्तबा छीन लिया जाएगा, मेरा ओहदा छीन लिया जाएगा। इतने में पैसों मुबाहिशा हो रहा था, एक नन्ही सी जान आई है अपने कांधे पर सवार होकर मेराज की रात लेकर जा रही है। अब हजरत जिब्राइल हैरान और परेशान है कि मामा समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ तक मेरी हद है मैं यहीं पर रुक गया हूँ, जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। ये कौन बच्चा है जो लेकर चला गया है जहाँ पर मेरी पहुँच नहीं है, ये कौन है जो आगे बढ़ गया है। अब हजरत जिब्राइल हैरान और परेशान है। हजरत जिब्राइल ने ख्याल किया अब जब नबी आएंगे तो पूछ लूंगा, जब नबी पलट कर आएंगे मैं मालूम कर लूंगा, जब नबी आएंगे वापस तो पता कर चल जाएगा कि कौन है। जब हजरत जिब्राइल मेराज से पलट कर आए, नबी मेराज से जब पलट कर आए हजरत जिब्राइल ने मेरे पैगंबर के चरणों को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद इल्तिजा की है या रसूल अल्लाह मेरे माँ, या रसूल अल्लाह मैं इस लायक नहीं हूँ को सवाल करूँ, लेकिन अगर इजाजत हो तो बोलूँ। हजरत जिब्राइल इल्तिजा करते हैं, हजरत जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कुछ बोलना है, बोलने की जरूरत चाहता हूँ, कहा इजाजत है। हजरत जिब्राइल ने इल्तिजा की या रसूल अल्लाह जहाँ पर मेरी हद है, जहाँ पर मेरी पहुँच है मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। कौन है जो बच्चा आगे बढ़ गया, बोले तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरी ही नस्ल में एक औलाद होगी जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, और 400 साल के बाद पैदा होगा और शहर जिलान में होगा। ऐ जिब्राइल आज इस बच्चे ने मेरे कदम को अपने सरों हाथों पर लिया है, कल ये पैदा होगा शहर जिलान के अंदर और ये शहर जिलान की जामा मस्जिद के अंदर ये ऐलान करेगा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जब इतना चुना कहा है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा की नजर जब इस रवायत में पड़ी है तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहने लगा वहाँ क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सरकार इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं जो वली कब्र पे या बात हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में तेरे आका के, सब
सरकार तेरा ये कौन है? ये सरकार गौसे आजम है। 400 साल पहले नबी ने ऐलान कर दिया, नबी है। और वली की भी सुन लो, सरकार गौसे आजम में पैदा नहीं हुए, वली की भी सुन लो, सरकार गौसे आजम अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए। शहर बगदाद के अंदर एक और भी शहंशाह था जिसको हजरत जुनैद बगदादी के नाम से याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत जुनैद बगदादी कौन है? ये अपने वक्त के वली कामिल, जिसका मर्तबा बड़ा अल्फा वाला है। यही हजरत जुनैद बगदादी है। एक दिन अपने तमाम मुरीदों के साथ में एक जगह जम्मे कफीर बहुत बड़ा झुरमुट लगा हुआ था, नबी की महफिल पाक सजी हुई थी। आज तो हम चंद लोग हैं, लेकिन जिसमें हजरत जुनैद बगदादी शहंशाह बगदाद हो तो वो महफिल कितनी बड़ी हो। तकरीर कर रही बयान के दौरान हजरत जुनैद बगदादी इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरी 40 सालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे महफिल में आने वाले तमाम वासियों, लेकिन तुमको गवाह रखकर मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। अपने सर को झुका दिया है, तुम्हें गवाह बना रहा हूँ, तुम्हें गवाह बना रहा हूँ कि मेरे सर पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। जब इतना जुमला कहा है, कहने के बाद जब महफिल खत्म हो गई है, महफिल पाक बर्खास्त हो गई है, तो इतने में तमाम मुरीदों ने आपके चरणों को पकड़ लिया। कहा सरकार को कौन सा खुशनसीब इंसान है जिसके पैर आपके सर पर होंगे, तो कौन सा ऐसा खुशनसीब होगा जिसके कदम आपके सर और आंखों पर होंगे। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इसी शहर जिलान के अंदर 200 साल के बाद एक बच्चा जन्म लेगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जामा मस्जिद के मेंबर रसूल पर खड़े होकर ये ऐलान करेगा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ऐ मेरे मुरीदों, मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है कि मेरी जिंदगी इतनी लंबी होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं आज ही से अपनी गर्दन को झुका देता हूँ। अब अंदाजा नहीं लगा लीजिए, अब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी है तो बरेली का ताजदार कहता है जो वली कब्ल थे या बात हुए या होंगे, सब अदब रखते हो दिल में मेरे आका तेरा। ये सरकार गौसे आजम है जो आपके पैदा होने के बाद तो तारीफ की है, पैदा होने से पहले भी आपकी विलायत का चर्चा हो रहा है। अब आप पैदा हो गए तो बरेली का ताजदार का बेटा जिसको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बोलते हैं, वही मुस्तफा रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये सरकार है गौसे आजम जिनकी अजमत का डंका पैदा होने से पहले बज रहा है। और सरकार गौसे आजम जिलानी किसी और की फितरत, किसी और की सीरत में पैदा नहीं हुई, ये नबी की सीरत लेकर पैदा। क्योंकि नबी सुबह सुबह भोर में तशरीफ लेकर आए हैं। पीर का दिन है, पीर सरकार गौसे आजम के पीर के दिन सुबह सुबह तो सरकार गौसे आजम जिलानी रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए तो चांद से मुसाफी है कि चांद हुआ है या नहीं। नबी पैदा हुए तो सबसे पहले चांद से मुसाफी, नबी पैदा हुए शहर अरब के अंदर के हंगामा बरपा है कि दुनिया के अंदर ऐसा लाल किसी ने जन्म ही नहीं दिया और पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए हैं, जब सरकार गौसे आजम आए हैं, याद रखो बगदादी मोहल्ला के अंदर शहर जिलान के अंदर एक हंगामा बरपा है। इतना हसीन दुनिया ने देखा ही नहीं है, इतना हसीन बच्चा। आप अंदाजा लगा लीजिए सरकार गौसे आजम जिलानी वो वली है
कि जिसकी विलायत का डंका बरसों से बज रहा है, पैदा नहीं हुए तब भी बज रहा है, तब भी बज रहा है कि सरकार गौसी आजम की अजमत। अब ना जाने कितने वली घूमते हैं, नमाजों से कोई मतलब नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, 50-50 अंगूठियां पहन लेते हैं, ये जंग कराने की है, ये भूत भगाने की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, ये उसकी है, ये उसकी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन याद रखो ये गौसी आजम है जिसके इल्म का ये आलम है। आपने 33 बरस तक आपने नबी की हदीसें पढ़ाई है, इल्म सीखने के साथ साथ इस सरकार गौसी आजम की शान है। जो पैदा होने से पहले वली है तो फिर उसके इल्म की क्या जरूरत है? बताओ, आज बगैर अनपढ़ लोग इल्म सीखने के लिए जाते हैं, वो अनपढ़ लोग अपने आप को वली कहते हैं। नमाज से कोई मतलब नहीं, कहते मदीने में पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक तो साहब ऐसा हो गया कि कहीं कुत्ता भगा रहे हैं, मदीने में आ गया, क्या कर रहे हैं? वो कुत्ता भगा रहे हैं। एक घर अपने जिस्म की मक्खी नहीं भगा सकते तो तुम कुत्ता भगा रहे हो। ऐसे ऐसे लोग, लेकिन कुर्बान जाओ सरकार गौसी आजम पर। कोई को अल्लाह की सरजमीन है, एक अल्लाह का वली है, गुजर कर जा रहा है। सरकार गौसी आजम पैदा नहीं हुए हैं, जैसे ही गुजरा है फातिमा उम्मुल खैर के दरवाजे पर पहुंचा है। दिल ने फैसला किया ये कोई और किसी और का मकान नहीं है, ये असराफ खानदान वाले का मकान है, चलो यहाँ से कुछ फैज लेते चले। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे है अस्सलामु अलैकुम जवाब दिया है, जैसे ही सलाम किया है, अब जवाब मिला है या नहीं मिला वो अल्लाह वाला जान न सका, कदम आगे बढ़ा दिए है। लेकिन आपकी मां बर्तन धो रही थी दल पर बैठकर, अब आप चले, वो अल्लाह वाला चला गया है। 4 साल के बाद सरकार गौसी आजम जिलानी है, 4 साल की उम्र हो गई है, बच्चों में खेल रही है। जब सरकार गौसी आजम खेल रहे होंगे तो वो वक्त कितना निराला होगा, वो मंजर कितना सुहाना होगा, क्योंकि सूरज भी इतना रहा होगा कि मेरी रोशनी में कोई बना ले, जो मेरी रोशनी में कोई खेल रहा है तो वो अब्दुल कादिर खेल रहा है, क्योंकि ये गौसे आजम है। सूरज उस वक्त तक दुनिया को अपना मुखड़ा नहीं दिखाता है जब तक कि सरकार गौसे आजम इजाजत नहीं दे देते हैं। अब सूरज भी इतना रहा है, जमीन भी अपने आप पर इतला रही है कि मेरे कलेजे पर कोई और नहीं खेल रहा है, कि पीरों का पीर खेल रहा है, सारे औलिया का सरदार खेल रहा है। अब धरती भी अपने आप पर नाश कर रही है, लेकिन गौसे आजम के खेलने का अंदाज बड़ा निराला था। आज हमारे भी बच्चे खेलते हैं, कभी गिट्टी और ईंटें और पाथर से खेलते हैं, कभी गेंद और बल्ले से खेलते हैं, कभी लकड़ी और डंडे से खेलते हैं। लेकिन सरकार गौसे आजम जब खेल रहे हैं, सारे बच्चे जो खेल रहे हैं, सरकार गौसे आजम वहां भी नबी के दीन की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन खेलने का अंदाज मुलाहिजा फरमाइए। सरकार गौसे आजम एक सदा लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बच्चे कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बच्चे बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब उस अल्लाह के वली का इतने में गुजर हो गया, जब अल्लाह के वली ने देखा कि तमाम बच्चे खेल रहे हैं, जब छोटे बच्चे खेलते होते हैं तो हम सबों को बड़े प्यारे लगते हैं। जब छोटे बच्चे खेलते हैं उनका अंदाज बड़ा निराला लगता है, लेकिन जिसमें गौसे आजम खेलते होंगे वो खेल ही बड़ा निराला लगता होगा। उस अल्लाह के वली ने सोचा लाओ मैं आगे बढ़कर सलाम कर लेता हूँ। जैसे ही अल्लाह वाले ने सलाम किया है अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने जवाब दिया है वालेकुम अस्सलाम। लेकिन यही सरकार गौसे आजम बड़े पीर है जिन्होंने 2 मरतबा जवाब दिया है वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उस अल्लाह के वली ने सोचा लाओ मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कदम ने इजाजत नहीं दी। सारे बच्चों ने सलाम किया है, सबों ने 1 मरतबा जवाब दिया है, लेकिन ये मौल लाल है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया है। पहले इस राज को राज लेना चाहिए, इस राज को समझ लेना चाहिए कि आखिर क्यों है। शरीयत का हुक्म तो ये है 1 मरतबा सलाम किया जाए तो 1 ही मरतबा जवाब दिया जाए, लेकिन इस बच्चे ने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? अल्लाह का वली आ जाता है और आने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी के बाजू को पकड़ कर कहता है
बच्चे ये तो बता दे, मैंने सलाम एक मरतबा कहा है लेकिन तूने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है? लेकिन सरकार गौसे आजम चिल्लानी कहते हैं बाबा मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, आप अपने हाल पर छोड़ चले जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। कहा नहीं, पहले बताना पड़ेगा क्योंकि जानते हो नबी की शरीयत का यही हुक्म है, एक मरतबा सलाम किया जाए तो 1 मरतबा ही जवाब दिया जाए, 2 मरतबा सलाम किया जाए तो 2 मरतबा जवाब दिया जाए। लेकिन मैंने सलाम 1 मरतबा कहा है लेकिन तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? तो सरकार गौसे आजम कहते हैं बाबा पूछना ही चाहते हो? बोले हाँ पूछना चाहता हो। तो हजरत सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इस राज को मैं जो राज रखना चाहता था, अगर पूछना ही चाहते हो, कलाई के पकड़ा है और पकड़ने के बाद ऊंची टीले पर लेकर गए हैं, जैसे ही ऊंची जगह पर लेकर गए हैं कहा बाबा को सामने मकान दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले किसका है? बोले वो फातिमा उम्मुल खैर का है। बोले फातिमा उम्मुल खैर कोई और नहीं है, मेरी माँ है। बोले आपने 1 मरतबा सलाम किया था? बोले हाँ किया था। बोले क्या सोच के किया था? बोले असलाम घराना है, मैं यहाँ से कुछ बरकतें लेकर चलूं, यहाँ से कुछ नेमतें लेकर चलूं। बोले आपने सलाम किया था, आपके सलाम का जवाब आया था? बोले नहीं। बोले मेरी माँ इस लायक नहीं थी कि आपके सलाम का जवाब दे सके, मैंने जो सलाम का दूसरा जवाब दिया है, जो पहला है आज के सलाम का है, जो दूसरा है उस दिन के सलाम का जवाब दिया है। अब यही पर समझ में आ गया जब गौसे आजम है माँ के शिकम के अंदर बाहर के हालात को देख रहे हो और सुन भी रहे हैं, जब बगदाद का गौस ऐसा है तो मुझे बताओ कि करबला का हुसैन कैसा होगा? जब करबला के हुसैन का ये आलम है तो मदीने के मुख्तार का आलम क्या होगा? इसीलिए किसी शायर ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शान है जमाने की झोली, जब मुहताज का ये आलम है मुख्तार का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? ये सरकार को सियासत जिनकी असमत सरकार गौसे आजम है जिसकी अजमत का क्या कहना, लेकिन सरकार गौसे आजम है मैदान के अंदर है, आपकी उम्र छोटी है, इतने में क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा आ रही है, एक खातून आ रही है, अपने आंचल में कुछ लिए हुए कपड़े से ढक के, आंचल में रहने वाला कोई और नहीं उसका लाल है।